बंधन तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे। अपने रूह की
जो उस विश्वासी की सुरक्षा और उसकी सहायता करता है। बाइबल में हम स्वर्गदूतों को खतरनाक काम करता देखते हैं। कभी वे परमेश्वर के लोगों को उनके दुश्मनों से बचाते थे, कभी वे परमेश्वर के संदेश को लोगों के पास लेकर आते थे। जब जब किसी के जीवन में या फिर किसी देश, नगर या मोहल्ले में कभी कोई चेंज यानी बदलाव आने वाला होता है, तब तब हम स्वर्गदूतों को लोगों के जीवन में काम करता देखते हैं। जब भी आपके जीवन में कोई नया मोड़ या नई ब्लेसिंग आने वाली होती है, तो स्वर्गदूत ही उस ब्लेसिंग को, उस आशीष को आपके जीवन में लेकर आते हैं। कुछ भी लाइफ में ऑटोमेटिकली या कोइंसिडेंस के साथ नहीं होता, चाहे वो किसी जॉब या बिजनेस की आशीष हो के जीवन में लेकर आते हैं। पर अब सवाल ये है कि स्वर्गदूतों को भेजता कौन है? कौन स्वर्गदूतों को काम पर लगाता है? क्या हम स्वर्गदूतों को काम पर लगा सकते हैं? भजन संहिता अध्याय 34 उसकी 7 आयत में लिखा, यहोवा के डरवाओं के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। इसका मतलब है कि अगर आप परमेश्वर के डर में जीते हैं, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको हमेशा घेरे रहते हैं। यहोवा का डर मानने का मतलब ये नहीं कि यहोवा परमेश्वर से डर के मारे कांपना। परमेश्वर के डर का मतलब है कि परमेश्वर के वचन की इज्जत करना, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। बाइबल बताती है कि जब इजराइलियों पर अशूरियों के राजा ने हमला करने की सोची थी, तो परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 अशूरियों को एक ही रात में मार गिराया था। बाइबल में प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 उसकी 2 आयत में लिखा है कि आने वाले समय में भी एक ही स्वर्गदूत होगा जो शैतान को पकड़ेगा और जंजीर के साथ बांधकर कैद कर देगा। पर क्या एक विश्वासी के लिए परमेश्वर ने एक ही स्वर्गदूत को ठहराया है? नहीं। अगर एक स्वर्गदूत आपका कोई काम नहीं कर पाएगा, तो दूसरा आएगा, फिर तीसरा, और जब तक आपका काम पूरा नहीं होता, तब तक स्वर्गदूत चैन से नहीं बैठते। बाइबल बताती है कि जो लोग मसीह में हैं, उन सब को एक गार्डियन एंजल, एक स्वर्गदूत दिया जाता है जो हमेशा उनके साथ रहता है। इब्रानियों अध्याय 1 उसकी 14 आयत में लिखा, क्या वे सब यानी स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? यीशु मसीह के गवाही का मतलब है यीशु मसीह के बारे में सच्चाई और उनका जीवन, उनके काम, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में गवाही देना। यीशु मसीह की गवाही के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। 1. यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ने खुद को परमेश्वर का पुत्र और मसीहा घोषित किया, जो संसार के पापों का प्रायश्चित करने आया। 2. उनका पवित्र जीवन। यीशु ने बिना पाप के जीवन जिया, प्रेम, क्षमा और सच्चाई का उदाहरण बने। 3. उनकी मृत्यु। क्रूस पर उनकी मृत्यु ने मानव जाति के पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। यह परमेश्वर की ओर से प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। यूहन्ना 3:16। 4. उनका पुनरुत्थान। यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, जिससे यह सिद्ध हुआ कि वे वास्तव में परमेश्वर के पुत्र हैं और मृत्यु पर विजय पाई। 5. उद्धार का संदेश। यीशु मसीह का जीवित होना, पुनरुत्थान, मसीही विश्वास का सबसे केंद्रीय और शक्तिशाली सत्य है। आइए समझते हैं कि यीशु मसीह कैसे जीवित हुए बाइबल के अनुसार। 1. यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु को निर्दोष होने के बावजूद यहूदियों और रोमियों ने क्रूस पर चढ़ा दिया। वह मृत्यु हमारे पापों का दंड चुकाने के लिए थी। यशायाह 53:5। 2. तीसरे दिन पुनरुत्थान। यीशु की मृत्यु के बाद उनका शरीर कब्र में रखा गया, लेकिन तीसरे दिन वह मृतकों में से जीवित हो गए, जैसे उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी की थी। मत्ती 28:5-6। स्वर्गदूत ने कहा, वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है, जैसा उसने कहा था। 3. परमेश्वर की सामर्थ्य से पुनरुत्थान। यीशु मसीह का पुनरुत्थान मानव शक्ति से नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ्य से हुआ,
रोमियो 8:11। यह कोई आत्मिक कल्पना नहीं थी, वह वास्तव में शरीर में जीवित हुए। 4 गवाहों को दर्शन दिए। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने कई लोगों को दर्शन दिए। मरियम मगदलिनी, यूहन्ना 20। 11 चेलों को, 2 चेलों को एमाउस की राह पर, 500 से अधिक लोगों को एक साथ। 1 कुरिन्थियों 15:06। 5 पुनरुत्थान का अर्थ क्या है? मृत्यु की शक्ति पर विजय, पाप का समाधान, विश्वास करने वालों को अनंत जीवन की आशा। यदि आप चाहें तो मैं आपको यीशु के पुनरुत्थान से जुड़ी आयतें या उसका एक आसान कहानी रूप में वर्णन भी दे सकता हूं। यीशु मसीह ने स्वर्ग में उठाए जाने, आकाशारोहण से पहले अपने चेलों, शिष्यों से बहुत महत्वपूर्ण बातें कहीं। ये उनकी अंतिम शिक्षाएं और आदेश थे, जिन्हें हम महान आयोग भी कहते हैं। बाइबल के अनुसार यीशु ने स्वर्ग जाने से पहले निम्नलिखित बातें कहीं। 1. सभी जातियों में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। मत्ती 28:18-20। महान आयोग। यीशु ने पास आकर उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें यह सिखाओ कि वे सब बातें मानें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। 2. यरूशलेम से लेकर पृथ्वी के छोर तक गवाही दो। प्रेरितों के काम 1:08। पर जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। 3. स्वर्ग में जाने का दृश्य। इसके तुरंत बाद प्रेरितों के काम 1:9-11 में लिखा है कि यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। 2 स्वर्गदूत प्रकट होकर बोले, यीशु जैसे तुमने उसे स्वर्ग जाते देखा, वैसा ही वह फिर आएगा। संक्षेप में, यीशु ने चेलों से कहा, वे दुनिया भर में सुसमाचार फैलाएं, लोगों को शिष्य बनाएं और बपतिस्मा दें। उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिलेगी। वे अकेले नहीं होंगे, वह आत्मा के द्वारा उनके साथ रहेगा। यदि आप चाहें तो मैं इन अंतिम बातों का एक सरल गीत या कहानी भी बना सकता हूँ, बच्चों या नई विश्वासियों के लिए। आप सभी को जय मसीह। हाँ दोस्तों, आज हम 4 वचन जानेंगे जो परमेश्वर का बहुत प्रेममयी वचन है दोस्तों। अगर उस वचन को आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये वचन बहुत आसान है और बहुत अनोखा है। आपके जीवन को भी बदल सकता है और दूसरे के जीवन को भी बदल सकता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये पहला वचन जरूर सुने कि परमेश्वर आने वाले हैं। इसी पर हम एक वचन बोल रहे हैं दोस्तों, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर जल्द आने वाले हैं। मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर जल्द आने वाले हैं। प्रभु में बने रहो। मत्ती की किताब 3:2। हाँ दोस्तों, मन फिराइए क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आने वाला है और परमेश्वर आपके सामने होंगे। अगर आप मन नहीं फिराए होंगे तो उस समय आप पछताएंगे दोस्तों, और आप पछता कर मानेंगे कि मैंने पाप किया था, मुझको माफ़ी मिल रहा था, फिर भी मैंने पाप कर दिया। मैं यहोवा के विषय में जानता था, फिर भी पाप कर दिया, ऐसा आप पछताएंगे। परंतु उस समय कुछ नहीं होगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा लगन और मुसीबतों से जुड़कर और जूझ कर चलते रहे
प्रभु हम सबको और आपको आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, प्रभु हम बहुत प्रेममयी है और हम लोगों को जैसे संभाले हैं वैसे ही आप लोगों को भी संभालेंगे। और दूसरा वचन है दोस्तों, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो। और दोस्तों, अगर आप माता पिता का बेटा बेटी हैं दोस्तों, तो आप जो आपके माता पिता अगर अच्छे हैं और कहते हैं ये काम करो बेटा वो काम करो, तुम उनके बात मानो और परमेश्वर का महिमा कीजिए और अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनिए। जो अच्छे राहों पर चलाते हैं आपके माता पिता, उनके बातों को मानिए, समझिए और चलिए और आप अपने परिवारों को नाम का रोशन कीजिए। आप हर एक मुसीबत से बचेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हमें आशीष दे। आप दोस्तों ऐसे आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मांगने वालों को प्रभु यीशु मसीह देता है, ढूंढने वाले को प्रभु यीशु मसीह मिलते हैं और खटखटाने वाले को प्रभु यीशु मसीह दरवाज़ा स्वर्ग के लिए खोलेंगे। अभी भी समय है दोस्तों, आप लौट आएँ और परमेश्वर का महिमा कीजिए दोस्तों, क्योंकि जल्द ही परमेश्वर आने वाले हैं। मन फिराइए, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और दोस्तों मत्ती का किताब 7:7 है, क्योंकि जो कोई मन फिराता है उसे प्रभु यीशु मसीह मिलते हैं दोस्तों और मिलेंगे दोस्तों। क्योंकि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती का किताब 7:7। हाँ दोस्तों, क्योंकि है मांगते हैं और ढूंढते हैं, परमेश्वर का महिमा करते हैं और आप भी कीजिए। हाँ दोस्तों, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है। मत्ती का किताब 7:8 के वचन में लिखा है दोस्तों, अगर आप मांगेंगे विश्वास से परमेश्वर से तो वो आपको ज़रूर पूरा करेंगे और वो ज़रूर आपको देंगे दोस्तों। और प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। अगर आप खटखटाएंगे तो आपके लिए स्वर्ग का राज दरवाज़ा खोला जाएगा दोस्तों और प्रभु आप सबको आशीष देंगे और आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर भटके हुए हैं तो आपको आपके जीवन के अनुसार परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। और जो भी आपके जीवन में कष्ट है दोस्तों, अगर आप विश्वास करेंगे प्रार्थना के जरिए तो आपको प्रभु आगे बढ़ाएंगे और जो आपकी मुसीबत है दोस्तों वो आगे चलकर सब अच्छा होगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों विश्वास करें। और अगर आप नए विश्वासी हैं या नए लोग हैं, अगर आप यीशु मसीह को या किसी को नहीं जानते हैं तो आप ज़्यादा वीडियो देखिए परमेश्वर का, चाहे मांगे ईश्वर कौन सत्य है। आप ऐसे मांग कर सत्य ईश्वर को आप खोज सकते हैं और जान सकते हैं कि परमेश्वर असली कौन है, कौन भगवान है जो हम लोगों को बनाया है और कौन परमेश्वर है जो इस दुनिया को चलाता है दोस्तों। ऐसे आप मांग कर और ढूंढ कर दोस्तों आप विश्वास करें उस भगवान पर, ऐसे में आपको मिलेंगे। वो प्रभु यीशु ही है, उसने उसके काम और उसके धर्म वही ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, परमेश्वर धर्म नहीं बनाता और परंतु वो पिता परमेश्वर है, वो कर्म के अनुसार दंड और फल देता है दोस्तों। इसलिए अपना कर्म अच्छा करें और परमेश्वर का महिमा कीजिए और परमेश्वर को खोजिए, क्योंकि खोजने वालों ही को परमेश्वर मिलते हैं। अगर आप इस समय नहीं खोज पाएंगे तो कभी भी परमेश्वर आने वाले हैं। हाँ दोस्तों, इसलिए आप जल्द से जल्द खोजें और परमेश्वर का महिमा कीजिए दोस्तों। प्रभु आप सबको आशीष दे दोस्तों। आपने क्या सीखा और क्या ये वचन आप याद रख पाए हैं या नहीं, कमेंट में हाँ या ना बोले और अपने परिवारों को ये वचन ज़रूर सुनाए ताकि वो लोग भी याद रखें और सही समय पर
इसको इस्तेमाल कर सके दोस्तों, और शैतान से बचे रहे और प्रभु का महिमा आगे बढ़ता रहे। और प्रभु का प्रचार आप लोग करते हैं और करते रहिए। आप प्रभु आप सबको आशीष देंगे और हर एक मुसीबत से रोकेंगे, बचाएंगे और खतरे से बचाएंगे दोस्तों। इस चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और परमेश्वर का महिमा ज़रूर कीजिए। ये सब करेंगे या नहीं, परंतु परमेश्वर का महिमा प्रार्थना हमेशा करते रहिए और प्रचार सुनाते रहिए और किसी का महिमा को तोड़िए नहीं। और जो आपके वादा है, वो जो परमेश्वर का महिमा है वो पूरा कीजिए। और जो वादा है परमेश्वर का वो निभाएंगे ज़रूर परमेश्वर। और उनके वचन के अनुसार आप लोग चलिए और नए जीवन की ओर आप आगे बढ़िए। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वीडियो का माध्यम है यही कि हम मन फिराएं और परमेश्वर के राज्य में जा सके। ये वीडियो है आपके लिए, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए है। आप लोग ज़रूर जाने और सुने। प्रभु आप सबको आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह। आमीन।